हेलो बच्चों, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम on the previous video. Based on that value, I am inspired to present another valuable video. It is based on the simple past tense. In this simple past tense, we will consider only active voice. Before that active voice, I am supposed to give you a little bit information about verb, क्योंकि मैंने verb के बारे में थोड़ा कम बताया था लास्ट वीडियो में, तो मैंने सोचा कि verb को भी थोड़ा सा प्रेजेंट कर दिया जाए इस वीडियो में। तो जैसा verb आप जानते हैं, verb मतलब होता है काम, क्रिया, जो भी एक्टिविटी होता है। पर इसमें verb में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार verb डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो किसी सब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब जो है दो चीज को डिस्प्ले करता है या दर्शाता है, यू कैन से लाइक दैट, कि उसमें एक्शन है या उसके स्टेट को बताता है। स्टेट मतलब जैसे ही इज इन दिल्ली, तो अभी यहाँ पर वो इज जो है हेल्पिंग वर्ब लगा के हम लोग बताते हैं कि वह अभी दिल्ली में, मतलब उसकी पोजीशन को बताते हैं। तो सो दैट हम कह सकते हैं कि स्टेट का भी इंफॉर्मेशन बताता है और एक्शन का इंफॉर्मेशन बताता है। तो जो टेंस में हम लोग जो भी वर्ब का डिटेल लेते थे, जिसमें वर्ब 1 2 3, वो एक्शन होता है एक्चुअली। स्टेट के लिए अगर हम कहें तो वर्ब में फॉर स्टेट हम ऐसे लिख सकते हैं, ही इज 1 year old, मतलब वह 1 साल का है। तो इज जो है एक हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब से हम बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। पर इसमें देखिए कोई भी एक्टिव वर्ब नहीं है। ओके, तो ये जो सेंटेंस है प्योरली स्टेट बता रहा है। ओके, जैसे एक पास्ट टेंस का एक स्टेट देख लें। स्टेट ही वॉज 1 year old, मतलब वह 1 साल का था। ठीक है, तो ही विल, नेक्स्ट थर्ड जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, कुछ लिख रखा है मैंने, उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। ही विल बिकम ए क्रिकेटर, मतलब वह क्रिकेटर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा। तो विल है, ये इसको फ्यूचर टेंस बता रहा है। ये वाज है, ये बता रहा है कि पास्ट का स्टेटमेंट है। ये इज बता रहा है कि प्रेजेंट का है। तो ये सारे तीन जो हमने सेंटेंस लिए हैं वो डिस्क्राइब्स करता है स्टेट को। ओके, इसमें कोई भी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब नहीं है। सो दैट हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट वाइज एक तरह का सेंटेंस है। जैसे ही वॉज किंग, तो वह किंग था, ऐसे जो स्टोरी वगैरह में लिखता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं वर्ब को। और एक्शन जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्शन के बारे में, जैसे डांस, सिंग, रीड, राइट। इसमें हमने बताया था कि इसका अगर हिंदी लिखते हैं जैसे, तो पढ़ना होता है, पढ़ना। ठीक है, खेलना, तो इसमें ना लगाता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो है एक्शन वर्ड है। तो दीज आर द एक्शन वर्ड। तो इस तरह से हम वर्ब जो है इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, वाज, विल वाला, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब में जैसे डांस, सिंग, राइट, गो, वेंट, गो वगैरह हो सकता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, ये तीनों प्रेजेंट टेंस के लिए है। वाज, वर, जब हमारा सिंगुलर होगा तो वाज होगा, प्लुरल अगर सब्जेक्ट होगा तो वर होगा। हैज, हैव, ये भी यूज होता है। विल फ्यूचर के लिए यूज होता है। ये कैन, कुड और डू हेल्पिंग वर्ब में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर है डू, डज, डिड।
ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मुश्किल से 20-25 होंगे, यू कैन से लाइक दैट, जो कॉमन है। और ये तो बहुत सारे हैं, 100-200 भी हो जाएंगे। जैसे जैसे ग्रो करेंगे आपको और भी मतलब मेन वर्ब का सामना करना पड़ेगा और उसको आपको कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग वर्ब को दो तरह से, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट करते हैं। तो मेरा ये खास इस वीडियो को में इस पैराग्राफ को बनाने का मकसद था कि आप स्टेट समझें कि स्टेट क्या होता है वर्ब में। ओके, अब हमने एक एग्जाम्पल और अब आगे मेन कोर्स है हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या है? तो सिंपल पास्ट टेंस में हम वैसे सेंटेंस को बनाते हैं जिसके सेंटेंस के मीनिंग निकलता हो कि वो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही फिनिश्ड हो गया। सो द स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट ओनली। मान लो एक टाइम लाइन खींचते हैं तो पहले पुरानी बातें हैं और ये अभी मान लो कि प्रेजेंट स्टेटस है, तो इससे पहले ही ये फिनिश हो जाए। तो जो काम यहाँ से शुरू हुआ मान लो हो रहा है और यहाँ क्लोज हो गया, यानी फिनिश हो गया या कंप्लीट हो गया, तो हम ऐसे सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस बताएंगे, जिसमें मतलब टाइम का कोई वैल्यू ना हो। पुराने कभी भी बात कोई है, 1 साल पुराना हो या 10 साल पुराना हो या 1-2 मिनट पुराना हो पर कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम इसमें लिखेंगे। ठीक है ना? तो जिसमें हम टाइम फैक्टर पुराने बातों पर नहीं रखना चाहते, पर इसमें यस्टरडे वगैरह हम मेंशन कर सकते हैं उस स्टेटमेंट में, तो पहचान सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है। तो स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन ए पास्ट ओनली। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, आप देखेंगे कि ही वांट्स टू गो स्कूल, सॉरी ही वांट नहीं, सॉरी ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल, इसमें आपको पास्ट टेंस का फ्लेवर आ रहा होगा। वह स्कूल गया, तो वेंट मतलब हो गया गो का सेकेंड पर्सन। ही वेंट टू स्कूल, तो देखिए वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब और ये 3 है मान लीजिए, तो गो, वेंट, गॉन, तो हम वर्ब 2 यूज करेंगे। ठीक है, ये वेंट। देखिए, और जैसे हमने लिखा है, जैसे स्ट्रक्चर है, देखिए इसका इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, आई एम लिटिल बिट पास्ट तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं S प्लस V2 और ऑब्जेक्ट। तो हमें केवल इस सेक्शन पे फोकस करना है। जब हम पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं तो वर्ब 2 यूज करना है। ये वाला वर्ब 1 यूज नहीं होगा, वर्ब 2 यूज नहीं होगा। तो यही मेन वर्ब है, उसको हम मेन वर्ब में वर्ब 2 रखेंगे। देखिए, वी वेंट टू स्कूल। अब मैंने एक बहुत ही कॉमन फ्रेज यूज किया है, बहुत ही अच्छा है, इसको याद रखेंगे। गया, वेंट, गया। गया इज द नेम ऑफ पर्सन। वो गया एक शहर का नाम है। दिस इज द सिटी नेम नियर टू द पटना ऑफ बिहार। तो गया, वेंट, गया। तो गया, 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 गया का अंग्रेजी क्या होगा? गया, वेंट, गया। ये गया मतलब नाम है, दिस इज नेम, यू कैन से दैट कि ये नेम है। और ये वर्ब हो गया और ये शहर का नाम है, सिटी। तो गया, वेंट, गया, गया, वेंट, गया। ओके, तो इससे इस सेंटेंस से जनरली लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे या नहीं आएंगे, वो तो अलग बात है, पर इससे बहुत अच्छा होता है कि हम याद रख सकते हैं कि हमारा पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में वेंट यूज होता है। ओके, तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं तीसरे जो हमने लिखा है सेंटेंस, ही रोट ए लेटर। वह एक पत्र लिखता है। तो इसमें बस मैंने राइट की जगह रोट लिखा है, क्योंकि वर्ब 1 में राइट होता है, वर्ब 2 में रोट होता है। तो हम
ही और रोड्स लिख देंगे। तो सब्जेक्ट कुछ भी होगा, वर्ब सेकंड ही यूज होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका होता था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगता था या ईएस लगता था, तो वो वाली कहानी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बस वर्ब टू, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब टू लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है। देख रहे होंगे आप तीनों सेंटेंस में, आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेन वर्ब के साथ होगा, पर इसमें याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें छुपा रहता है एक तरह से। बी इज हिडन हेयर, ठीक है ना। जब क्वेश्चन वगैरह जब इसका बनाएंगे या डू और डू नॉट वगैरह यूज करेंगे तो इसमें डिड वगैरह यूज होगा। आप सब कैच कर रहे होंगे। मैं ये डिड और डू वाली जो या डज वाली जो वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन या नो वाले किसी स्टेटमेंट के निगेटिव वाले स्टेटमेंट बनाने हैं, तो ये भी एक वीडियो में मैं प्रेजेंट करूंगा। तो डू डज डिड वगैरह उसमें क्लियरिटी आएगा, ठीक है। तो वह एक पत्र लिखा, देखिए सब में, देखिए इसमें हिंदी में आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि कंप्लीट है, हो चुका है या हो गया है, ऐसा लिखा रहेगा। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इसमें बनाएंगे। ओके, अब देखिए एक मैंने स्टोरी जनरली इसी सिंपल पास्ट टेंस में जनरली यूज करते हैं। स्टोरी बुक आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखे होगा कि राम लिव्ड इन अयोध्या और लाइक दैट। तो इस तरह का है, जैसे हमने रामायण का ही कुछ स्टेटमेंट रखा है। जैसे गॉड राम वॉक्ड ओवर, मतलब गॉड राम जो है वहां पर घूमते हुए पहुंचे, मतलब उसके अराउंड पहुंचे, उसके आस पहुंचे। एंड पिक्ड अप द बो, मतलब धनुष को पिक्ड, देखिए ईडी लगा हुआ है तो वर्ब सेकंड है, ये भी वर्ब सेकंड है। पिक्ड अप द बो, धनुष को उठाया। एंड स्टंग इट, स्टंग स्ट्रिंग का वर्ब सेकंड है। स्टिंग मतलब धागा होता है, तो स्टंग मतलब धागे से लगा हुआ जो चीज है उसको स्टंग किया, मतलब धागा को चढ़ाया। स्टंग इट एंड प्लग्ड, ईडी लगा हुआ, प्लग्ड इट मतलब उसको तोड़ दिया। ये जो स्वयंवर हो रहा था सीता जी के साथ राम का, तो उस समय का एक जस्ट लाइन हमने यूज किया है जिसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हुए वॉक्ड, पिक्ड, स्टंग और प्लग्ड का यूज करके उस सेंटेंस आपको दिखाने का कोशिश किया। इससे आप समझ सकते हैं जो स्टोरी में है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस, याद रखें। और स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है इसका लिखने का। सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब के तीनों रूप हैं। मैंने दो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिखा है। ऐसे तो बहुत सारे वर्ब होते हैं। अब मैंने एक मैथ का क्वेश्चन रखा है जिसको मैंने यहाँ लिखा है अतुल ब्रॉट ए हॉर्स। ब्रॉट इज ए वर्ब सेकंड ऑफ बाय, मतलब अतुल ने खरीदा एक घोड़ा फॉर सर्टेन सम, उस अमाउंट में। एंड सोल्ड, सेल का सोल्ड होता है वर्ब सेकंड, गॉट इट, वर्ब सेकंड हो गया ये भी। एट द लॉस ऑफ 18% ऑन हिज आउटले, आउटले मतलब अपने लागत से या कॉस्ट से में से खरीदा। इफ ही हैड रिसीव्ड, ही हैड रिसीव्ड यहाँ पर ये परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस अभी हम पढ़ेंगे। हैड लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट का परफेक्ट है। इतना रुपीज में खरीदा था। ही वुड हैव गेन 15% ऑफ इस आउटलेट, ये भी परफेक्ट है पर ये पैसिव वॉइस है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। व्हाट डिड द हॉर्स कॉस्ट, देखिए डिड लग गया, क्वेश्चन है पास्ट टेंस का, तो ये कॉस्ट वर्ब सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर वर्ब सेकंड नहीं होगा, वर्ब वन होगा। जब डिड लग जाता है तो हमारा मेन वर्ब जो है वर्ब वन में ही रहता है, समझे, क्योंकि डिड लग जाने से इसका जो एसेंट है पास्ट का ये कवर कर लेता है, सो दैट ये वर्ब वन होगा। तो इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन रखा था जिससे क्लास 8 के बच्चों को हेल्प मिलेगा। इसको इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। प्लीज़ शेयर इट विथ योर कलीग्स एंड लाइक इट। थैंक यू।